आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। रिजर्व बैंक ने रेपो शरह सूद में 1/4% की कटौती की है, जिससे ये 6% हो जाएगी। आरबीआई ने तरक्की को बढ़ावा देने की खातिर लचकदार मौक़िफ़ इख्तियार किया है। रिजर्व बैंक ने मौजूदा माली साल के दौरान जीडीपी की शरह तरक्की का तखमीना कम करके इसके 6.5% रहने की बात कही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आबो हवा की तब्दीली को सबसे बड़ा बहरान करार दिया है और कहा है कि पायदार तर्ज़ ज़िंदगी इसका हल है। बिम्स्टेक मुल्कों के वज़राए ज़राअत की मीटिंग आज काठमांडू में हो रही है। चीन पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद 104% का जवाबी महसूल नाफिज हो गया है। भारत से होने वाली दरामदात पर 26% महसूल का इतलाक भी हो गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पॉलिसी रेपो रेट में 1/4% की कटौती की है और ये 6% हो गई है। पिछले 5 साल में यह लगातार दूसरा मौका है कि जब रिजर्व बैंक ने पॉलिसी रेपो रेट में कटौती की है। इससे पहले उसने फरवरी में ऐसा किया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मुंबई में ये ऐलान करते हुए कहा कि 6 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी ने माली साल की पहली मीटिंग में मज़कूरा शरह कम करने के लिए इत्तेफाक़ राय से मंजूरी दी है। The MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, the SDF rate under the liquidity adjustment facility shall stand adjusted to 5.75% and the marginal standing facility rate or the MSF rate and the bank rate shall stand adjusted to 6.25%. इसके नतीजे में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी शरह 5.25% हो जाएगी, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी शरह और बैंक शरह 6.25% रहेगी। माली पॉलिसी कमेटी ने 2025-26 में जीडीपी की शरह तरक्की 6.5% रहने का अंदाज़ा लगाया है, जबकि इससे पहले इस शरह के 6.7% रहने की बात कही गई थी। इसके अलावा खुर्दा इफरात ज़र की शरह साल 2025-26 में 4% रहने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आबो हवा की तब्दीली को आज का सबसे बड़ा बहरान करार दिया है और कहा है कि पायदार तर्ज़ ज़िंदगी इसका हल है, जिस पर जैन बिरादरी सदियों से अमल करती आई है। वज़ीर आज़म ने ये बात नई दिल्ली में नवाकार महामंत्र दिवस के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। जनाब मोदी ने कहा कि जैन बिरादरी के लोग सदियों से सादगी, ज़ब्तो तहम्मुल और पायदार निज़ाम के उसूलों पर अमल पैरा हैं। जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं, खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। जब हम खुद को जीतते हैं, हम अरिहंत बनते हैं। और इसलिए नवकार महामंत्र मांग नहीं है, ये मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो इंसान को भीतर से शुद्ध करता है, जो इंसान को सौहार्द की राह दिखाता है। नवाकार महामंत्र के फ़लसफ़े को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि ये तरक्की याफ्ता भारत के तसव्वुर से मुंसलिक है। जनाब मोदी ने लोगों से अपील की कि वो 9 बातों का अहद करें। ये हैं पानी की बचत, माँ के नाम एक पेड़, सफाई सुथराई का मिशन, वोकल फॉर लोकल, अंदरून मुल्क सियाहत, कुदरती खेती का तरीक़ा इख्तियार करना, सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना, योग और खेलों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना और गरीबों की मदद करना। वज़ीर आज़म ने भारत की तारीख़ में जैन मज़हब की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि प्राकृत और पाली को क्लासिकी ज़बानों का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इल्म को महफूज रखना सरकार की जिम्मेदारी है। विकसित भारत के नज़रिए का तज़किरा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत का मतलब तरक्की के साथ साथ विरासत है। नवकार महामंत्र का एक दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। मैंने लाल किले से कहा है, विकसित भारत यानी विकास भी, विरासत भी। एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, जो थमेगा नहीं, जो ऊंचाई छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। विकसित भारत अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा, इसलिए हम अपने तीर्थंकरों की शिक्षाओं को सहेजते हैं।
जनाब मोदी ने बताया कि सरकार ज्ञान भारतम मिशन का आगाज करेगी। दुर्भाग्य से अनेक अहम ग्रंथ धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे, इसलिए हम ज्ञान भारत मिशन शुरू करने जा रहे हैं। इस वर्ष बजट में इसकी घोषणा की गई है। देश में करोड़ों पांडुलिपियों का सर्वे कराने की तैयारी इसमें हो रही है। प्राचीन धरोहरों को डिजिटल करके हम प्राचीनता को आधुनिकता से जोड़ेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के दौरे के बाद आज सुबह सवेरे स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंच गईं। सदर जमहूरिया का ये सरकारी दौरा तारीखी अहमियत का हामिल है और ये 29 साल के वक्फे के बाद हो रहा है। स्लोवाकिया के सदारती महल में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का शानदार अंदाज से इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर स्लोवाकिया के सदर वहां मौजूद थे। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। सदारती महल में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी के दरमियान बिलमुशाफा और वफूद की सतह की बातचीत हो रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कसीर रुखी तकनीकी और इक़्तिसादी इश्तराक से मुतल्लिक़ खलीज बंगाल पहल बिम्स्टेक मुल्कों के वज़राए ज़राअत की मीटिंग आज काठमांडू में हो रही है। इसमें भारत की नुमाइंदगी ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। भूटान के वज़ीर ज़राअत मीटिंग में शिरकत के लिए कल शाम वहां पहुंचे। बिम्स्टेक के 7 मेंबर मुल्कों में से 3 मुल्कों के ज़राअत के वज़ीर मीटिंग के मुकाम पर मौजूद रहकर इसमें शिरकत कर रहे हैं, जबकि बकिया मुल्कों के वज़रा वर्चुअल वसीले से इसमें शरीक हैं। नेपाल के वज़ीर ज़राअत रामनाथ अधिकारी वज़ारती मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत गैर मुल्की बैंकों के लिए तरक्की और फ़रोग़ के साज़गार मौक़े दस्तयाब कराता है और सरकार बैंकारी शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए सरगर्मी के साथ काम कर रही है। मोहतरमा सीतारमन लंदन में भारत बरतानिया सरमायाकार गोलमेज़ मुज़ाकरात से खिताब कर रही थीं। वज़ीर ख़जाना ने पायदार मुआशी तरक्की और सरमायाकारी के मौक़ों के लिए सरकार की तरजीहात को उजागर किया, जिससे नए भारत की तामीर में तक़वियत मिल रही है। मोहतरमा सीतारमन ने यह भी कहा कि भारत साल 2032 तक दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी बीमा मार्केट बनने की समत गामज़न है और ये G20 मुल्कों में सबसे तेज़ रफ्तार के साथ तरक्की करने वाली बीमा मार्केट में से एक है। चीन से होने वाली दरामदात पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद 104% का जवाबी महसूल नाफिज हो गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को ये अल्टीमेटम दिया था कि वो अमरीकी सामान पर अपना जवाबी 34% टैक्स वापस लें। इसी के बाद ये कदम सामने आया है। इधर भारत से होने वाली दरामदात पर 26% महसूल का इतलाक भी आज से हो गया है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी महसूलात के असरात के बारे में कहा कि सरकार बाहमी तजारती समझौते पर काम कर रही है। I think when the Prime Minister and President Trump met, they had both announced that we shall enter into discussions for a bilateral trade agreement by the fall of 25. Our businesses work seamlessly with each other. India opened their arms to all the tech giants, be it Google, be it Meta. All of them were welcome in India. IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात चंडीगढ़ में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रन से हरा दिया। खास खबरें एक बार फिर। रिजर्व बैंक ने रेपो शरह सूद में 1/4% की कटौती की है, जिससे ये 6% हो जाएगी। RBI ने तरक्की को बढ़ावा देने की खातिर लचकदार मौक़िफ़ इख्तियार किया है। रिजर्व बैंक ने मौजूदा माली साल के दौरान GDP की शरह तरक्की का तखमीना कम करके इसके 6.5% रहने की बात कही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आबो हवा की तब्दीली को सबसे बड़ा बहरान करार दिया है और कहा है कि पायदार तर्ज़ ज़िंदगी इसका हल है। बिम्स्टेक मुल्कों के वज़राए ज़राअत की मीटिंग आज काठमांडू में हो रही है। चीन पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद 104% का जवाबी महसूल नाफिज हो गया है। भारत से होने वाली दरामदात पर 26% महसूल का इतलाक भी हो गया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।